नमस्कार दोस्तों, टैली प्राइम सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे आप जीएसटी इनवॉइस कैसे रेज कर सकते हैं, यानी कि एक बिल कैसे बना सकते हैं जो कि जीएसटी के साथ, जिसमें आपका मल्टीपल जीएसटी रेट्स के आइटम भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 5, 12, 18, 28 चाहे आपके किसी भी रेट का आइटम हो, सभी आइटम्स का एक ही इनवॉइस बनाना इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे एक कंपनी क्रिएट करनी होती है टैली प्राइम में, और साथ ही मैं बता चुका हूँ कैसे आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम सीखते हैं कैसे आप एक इनवॉइस बना सकते हैं जिसमें अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम होंगे। साथ ही अगर आपके इनवॉइस में कोई भी फ्रेट यानी कि भाड़ा आप इंक्लूड कर रहे हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं इनवॉइस में, सब कुछ इस इनवॉइस में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे जिसमें मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था और लेजर क्रिएट करना बताया था। अब हम यहां पर इनवॉइस कैसे जनरेट करना है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना है। आपको टैली में आने के बाद यहाँ पर टाइप करना है वी से हम वाउचर को ओपन करते हैं। तो जैसे आप वी टाइप करेंगे कि यहाँ पर अगर आपके केस में ये नहीं आता है, डायरेक्ट सेल्स का वाउचर नहीं आता है, तो आपको F8 प्रेस कर लेना है। हमारे केस में डायरेक्ट आ गया है क्योंकि हमने पहले यही ओपन किया था। जो भी आपके केस में ओपन पहले हुआ होगा वाउचर वही खुल जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए F8 का यहाँ भी ऑप्शन है, तो यानी F8 करके आपको यहाँ पर आ जाना है। इनवॉइस का इस तरीके की नंबरिंग कैसे आती है वो मैंने पहले ही बता दिया था और सारी सेटिंग, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके। तो इस तरीके की इनवॉइस नंबरिंग आ गई है जिसमें हमारा पहले कंपनी का नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर और फाइनेंशियल ईयर भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस कंपनी के नाम इनवॉइस रेज करना है, यानी जिस कंपनी का नाम बिल बनाना है, उस कंपनी का लेजर पहले आपको क्रिएट करना होगा। हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ एक लेजर, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए आपको कंपनी का नाम डालना है, जीएसटी के अकॉर्डिंग डालना है, जो उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम है वही यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद अंडर, यानी कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो भी लेजर क्रिएट करेंगे वो किसी ना किसी ग्रुप के अंडर आता है, तो इसको हम करेंगे सन्ड्री डेप्टर। जितने भी हम सेल्स के बिल जनरेट करेंगे वो सन्ड्री डेप्टर के अंडर आएंगे। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, आपको वही एड्रेस डाल देना जो आपके केस में एड्रेस सामने वाली पार्टी का एड्रेस होगा। तो अगर आपको सारी डिटेल कंपनी की तरफ से नहीं मिली है जिसके नाम पर बिलिंग करनी है, आपको उसका एड्रेस निकालना है, उसका सही नाम निकालना है, तो आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर आना है, सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डाल देना है और नीचे आपको कैप्चा कोड इस तरीके का दिखेगा, उसको डाल करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कंपनी की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ से आपको एड्रेस उठा लेना है, जो भी एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है वही एड्रेस आपको उठा करके अपनी टैली में डाल देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर एड्रेस उठा लिया, हम पूरा एड्रेस नहीं डाल रहे हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर दिल्ली स्टेट ही रहने देना है और यहाँ पर पिन कोड डाल देना, जो भी कंपनी जिस भी पिन कोड पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल मांग रहा है। पैन नंबर निकालने के लिए आपको जीएसटी नंबर में से आगे के 2 डिजिट निकालने हैं और पीछे के 3 डिजिट आपको हटा देने हैं और बीच का वही पैन नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और नीचे आपको पूरा जीएसटी नंबर डाल देना है। पूरा जीएसटी नंबर डालने के बाद कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर देंगे या फिर एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही सेव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। जैसे सेव होने के बाद लेजर के रेट हो चुका है। अब यहाँ पर जिस कंपनी के नाम आप बिल रेज करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्पैच थ्रू में डालना है, जिस व्हीकल के थ्रू आपका मटेरियल डिस्पैच हो रहा है। जैसे हम ट्रक डाल देते हैं, यहाँ पर हम डेस्टिनेशन में दिल्ली डाल देते हैं, हमारे केस में दिल्ली है। यहाँ पर हम डेट डालेंगे आज की, या फिर जिस भी डेट में आप बिल रेज करने वाले हो यहाँ पर आज की डेट डालेंगे और नीचे आप मोटर व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। मैं एक डमी डाल के दिखा देता हूँ, 01LA। ठीक है, ये मैंने एक डमी डाल दिया। यहाँ पर कंट्रोल ए करके आगे जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स इस तरीके की आ रही हैं। अगर आपके केस में यहाँ पर सिर्फ बायर डिटेल आ रही है तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद सारा कुछ यस कर देना है, सिर्फ सेट पार्टी एसेस अदर टेरिटरी बस छोड़ देना, बाकी सबको यस करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब पहले में जो डिटेल होगी ये बायर्स की डिटेल होगी, यानी जिसके नाम से बिलिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शिपिंग कहीं और जा रहा होता है मटेरियल और बिलिंग किसी और के नाम हो रही होती है, तो यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं जिस कंपनी के नाम आप शिपिंग करने वाले, यानी जहाँ पर मटेरियल डिलीवर होने वाला है उसका एड्रेस भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर एक ही है तो आपके केस में तो आप इसको कुछ भी नहीं करना है और ऐसे ही एंटर करके आपको
आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक सेल्स लेजर में आपने अगर अलग अलग लेजर बनाए हुए हैं, कई लोग जीएसटी वाइज लेजर बना लेते हैं, तो आपको यहाँ से वो लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके केस में एक ही है, मैं कहूँगा एक ही लेजर बनाएंगे तो बेटर रहेगा, तो यहाँ पर एक ही लेजर है तो इसको सिलेक्ट कर लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले हम लेजर में मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर की डिटेल्स खुल जाएंगी। देखिए हमने सेल्स का जो लेजर बनाया हुआ है वो अंडर सेल्स अकाउंट के अंदर है। आप अगर आपने नहीं बनाया तो आपको बना लेना है। और यहाँ पर देखिए HSN कोड और GST रेट आपको ब्लैंक छोड़ना है, मेरी तरह एज पर कंपनी ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आपको भी छोड़ना है, तभी आप मल्टीपल GST के इनवॉइस रेज कर पाएंगे। तो आपने इसको करके छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी आइटम आपने क्रिएट किए होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी और उनका जो स्टॉक होगा वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं करी है, एक इनवॉइस हमने रेज किया था पहले से चेकिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके मेरे केस में 3 मैंने यहाँ पर आइटम पहले से क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपके केस में और आइटम है, आप जो भी आइटम का इनवॉइस बनाने जा रहे हैं उसको क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो टैली में पहले आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी इन्वेंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आइटम का नाम देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कॉपी। उसके बाद इसको प्राइमरी ग्रुप में रहने देते हैं, आप ग्रुप में भी इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर पीसेस में रहेगा ये। और आपको ध्यान रखना है जो भी आइटम क्रिएट करनी है उसका HSN कोड जरूर से डालना है। अब HSN कोड कंपलसरी हो गया है, तो यहाँ पर मिनिमम 4 डिजिट और मैक्सिमम 8 डिजिट होते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसका GST रेट आपको डाल देना। मैं इसका 18 डाल रहा हूँ, हालांकि इसका GST रेट कम है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसका रेट 18 डाल रहा हूँ। मैंने कॉपी सेलेक्ट कर लिया, मैंने लेजर जैसे क्रिएट किया, यहाँ पर लिस्ट में आ गया। अब यहाँ पर 50 पीस इसके सेल कर रहे हैं। अब हमारा जो रेट है वो इसका 10 रुपये पर पीस है। और देखिए यहाँ पर डिस्काउंट का भी कॉलम आ रहा है, तो अगर आपके केस में डिस्काउंट एप्लीकेबल है, अगर कॉलम नहीं आ रहा है डिस्काउंट का, तो आपको क्या करना है, F11 प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर देखिए नीचे चले जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इसको यस करके सेव कर देना है। तो आपके केस में भी डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। मैं 5% मान लीजिए हैं डिस्काउंट देते हैं इसमें हम। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं पेंसिल, इसके 10 पीसेस हैं, इसका भी 5 रुपये का रेट है, 5% इसका भी डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद मोबाइल है, मोबाइल में भी मान लेते हैं 10 पीसेस हैं, 15,000 का एक पीस है और 10% का हम इसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक लैपटॉप भी हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पीस लैपटॉप है और इसका 45,000 प्राइस है। कुछ भी आप डाल सकते हो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, सारा कुछ हमारा यूनिट पीसेस में है। मैंने इसके बारे में भी डिटेल में बता दिया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, अगर आपके केस में फ्रेट यानी भाड़ा अब एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप फ्रेट भी लगा सकते हैं। हमने फ्रेट का लेजर बनाया हुआ नहीं बनाया, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद इसको एक नाम देना है, फ्रेट ऑन सेल कर देते हैं हम इसका नाम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये अंडर में आएगा इनडायरेक्ट इनकम्स में, ये आपकी एक तरीके से इनकम है लेकिन इनडायरेक्ट इनकम्स है, तो आप इसको एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद इस पर HSN कोड आपको डालना है। इसका HSN कोड आपको GST पोर्टल से निकाल लेना है। 9971 वैसे यूज होता है, बाकी आप अपने केस में इसको निकाल करके खुद से डाल सकते हैं। यहाँ पर हम 12% इसका GST रेट सेट कर देते हैं। जो भी आपके केस में है आपको GST और HSN कोड खुद से देखना है, मैं कोई यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर इस तरीके करके सेव कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेट ऑन सेल आ गया हमारा, यानी कि हम यहाँ पर 500 रुपये इस पर फ्रेट लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर इस इनवाइस में आइटम डाल दिए हमने, फ्रेट लगा दिया। अब आपको लगाना है GST। GST क्या है, फाइनल अमाउंट पर GST लगता है, तो इन सारे चीज़ों की अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर हमें लगाना है GST। हमारा जो मटेरियल है वो सेल हो रहा है दिल्ली टू दिल्ली। अगर आपके केस में जो इनवाइस आप जनरेट कर रहे हैं वो एक ही स्टेट की दोनों कंपनीज हैं, तो वहाँ पर CGST SGST दोनों लगेगा। अगर आपके केस में अदर स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, आपका इनवाइस रेज हो रहा है, तो आपके केस में IGST लगेगा। तो यहाँ पर CGST पहले लगाएंगे। मैंने लेजर बनाना पहले ही बता दिया था, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, CGST में भी जो लेजर है इसमें इसका जो रेट है वो भी मैंने 0 दिया हुआ है, क्योंकि हमें सब कुछ जो करना है वो करना है आइटम के रेट के हिसाब से। मैं आपको इनवाइस जब फाइनल बना लूँगा जब दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे SGST आउटपुट। और उसके बाद देखिए हमारा जो इनवाइस है वो 2,18,073 रुपये का बन रहा है, जिसमें 70 पैसे भी आ रहे हैं। अब इसका प्रोफेशनल हमें ये नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ, मैं एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नाम में देना है राउंड ऑफ। उसके बाद यहाँ लिखना है इनडायरेक्ट इनकम्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर लेजर टाइप में आपको डालना है इनवाइस राउंडिंग, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सेव करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए इसने यहाँ पर अगर
50 पैसे से ऊपर की वैल्यू होगी तो उसमें कुछ ऐड करके 1 रुपये बना देगा, 50 पैसे से कम की वैल्यू होगी तो उसको माइनस कर देगा। तो ये देखिए 2,18,074 रुपये हमारे बन चुके हैं। अब ये कह रहा है ई वे बिल के लिए, फिलहाल ई वे बिल का मैटर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ई वे बिल में आपको अलग से सीखना पड़ेगा। नो करते हैं और यहाँ पर देखिए न्यू रेफरेंस नंबर में हम इनवॉइस नंबर ही दे देंगे। अगर आप कुछ उसके बाद अगर आप नरेशन में कुछ लिखना चाहते हैं तो नरेशन में कुछ लिख सकते हैं, जैसे इनवॉइस नंबर लिखना हो या फिर कुछ डिटेल लिखनी हो लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। ये इनवॉइस हमारा सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या ई वे बिल जनरेट करना है, तो फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। अब देखिए हमने ये जो इनवॉइस जनरेट किया है ये हमारा फाइनली सेव हो चुका है। सेव करने के बाद एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रीव्यू देखने के लिए आप कंट्रोल पी पर जाना है, यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आ जाएगा। आप इसको यहाँ से जूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस की सारी डिटेल आ गई है। सबसे पहले यहाँ पर बिलिंग करने वाली कंपनी यानी हमारी कंपनी की डिटेल आएगी, उसके बाद इनवॉइस नंबर, डेट आएगी, यहाँ पर ट्रक और बाकी डिटेल जो भी आपने फिल करी होंगे, यहाँ पर कंसाइनर यानी शिप टू और बिल टू, जिसके ना अगर अलग अलग होगा आपके केसेस में दोनों दिखेंगे। यहाँ पर 4 आइटम्स थे, चारों आइटम्स के अलग अलग जीएसटी रेट है, यानी 3 जीएसटी स्लैब हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, 18, 12 और 28 का। तो सभी का यहाँ पर इनवॉइस एक साथ हमने जनरेट कर लिया है। फ्रेट लगाया यानी कि भाड़ा भी हमने यहाँ पर लगाया जिसका 12% हमने रेट दिया जीएसटी का, और CGST SGST लगाया क्योंकि हमारा एक ही स्टेट में हमने ये बिल जनरेट किया है। तो इस तरीके से आप भी बिल जनरेट कर सकते हैं। मैं इसका सेकंड पेज भी आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 2 आपके सामने खुल गया है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग पूरी तरीके से अभी नहीं की है। पेज की भी सेटिंग करनी पड़ती है ताकि ये एक ही पेज में आए, ज़्यादा पेजेस यूजेस ना हो। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस का टोटल आ चुका है और बाकी डिटेल ऊपर की सेम है, और नीचे यहाँ पर HSN वाइज यहाँ पर अमाउंट, रेट, कितना GST है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर और सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। दोस्तों अगर आपके केस में कोई भी चीज़ यहाँ पर हाइड है, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर के कॉन्फ़िगर में जाकर के उसको ओपन इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि कई बार GST रेट्स आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पर 100 GST रेट इन % यस कर लेना है। उसके बाद आपको बैंक के ऑप्शन को भी यस कर लेना है ताकि आपका जो बैंक डिटेल होगी, हमने बैंक डिटेल ऐड नहीं की हुई इसलिए शो नहीं हो रहा है। अगर आपने बैंक डिटेल ऐड कर दी होगी तो आपकी इनवॉइस में बैंक डिटेल भी आ जाएगी ताकि कस्टमर के पास आपकी बैंक डिटेल भी चली जाए तो वो पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इनवॉइस बनाना आ गया होगा। अगर आपके मन में अब भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा।